बार एक गांव के जंगल में एक खूंखार शेर ने आतंक मचा रखा था। गांव के सब लोगों में शेर का भय बना हुआ था। सब लोग मिलकर गांव के सरपंच के पास गए। गांव के लोग सरपंच से शेर से बचाने की अपील करते हैं। यह शेर अब तक 10 से ज्यादा लोगों को मार चुका है। अगर इसे नहीं रोका गया तो हमारा गांव बर्बाद हो जाएगा। साहब, हमने कई शिकारियों को बुलाया, लेकिन जंगल से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा। ये कोई आम शेर नहीं है, ये खून का प्यासा राक्षस है। तभी एक ऊंट पर सवार लंबी मूंछों वाला बंदूक लिए वीरेंद्र सिंह गांव में प्रवेश करता है। अगर मौत से टकराने की हिम्मत हो तो कोई भी जानवर शिकारी के सामने नहीं टिक सकता। मुझे उस खूंखार शेर तक ले चलो। गांव वालों की आंखों में एक उम्मीद की किरण नजर आती है। जंगल में रात का समय था। वीरेंद्र सिंह अपने सहायक के साथ शेर के ठिकाने की तलाश करने लगे। शेर कभी सीधा हमला नहीं करता, वह शिकार को पहले परखता है। हमें उसे फंसाने के लिए एक बैल की जरूरत है। एक बैल लाकर वहां बांध दिया जाता है और वीरेंद्र सिंह भी छुपकर अपनी राइफल तैयार करते हैं। अचानक से सहायक कहता है, साहब, आपने सुना कुछ हरकत हो रही है। शांत रहो, शेर घात लगाए बैठा है। अचानक शेर बैल पर झपटता है। तभी वीरेंद्र सिंह राइफल से गोली चला देते हैं, लेकिन वह गोली शेर को छूकर निकल जाती है। ये शेर कोई आम शेर नहीं है, ये बहुत ही तेज और चालाक है। शेर की नजर अब वीरेंद्र सिंह पर थी। उसकी आंखों में गुस्सा भरा था। अब वह वीरेंद्र सिंह की तरफ बढ़ता है। साहब, ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है। शेर अब बिल्कुल नजदीक आ चुका था, लेकिन तभी वीरेंद्र सिंह ने एक जहर लगा चाकू का निशाना लगाकर शेर पर मारते हैं। चाकू का निशाना शेर की आंख पर लगता है। शेर घायल होकर पीछे हटता है, लेकिन अब वो और खूंखार हो चुका था। शेर में तुझसे नहीं डरता। या तो तू मुझे मारेगा या आज मैं तुझे मारूंगा। शेर वीरेंद्र सिंह की तरफ झपटता है, लेकिन वीरेंद्र सिंह बिजली की गति से अपना दूसरा चाकू निकालकर उसके दिल में घोंप देते हैं। शेर गरजता है और जमीन पर गिर जाता है। कुछ ही देर में उसकी सांसें बंद हो जाती है। सुबह वीरेंद्र सिंह गांव में शेर की खाल लेकर लौटते हैं। सभी गांव वालों का खुशी का ठिकाना नहीं था। गांव के सरपंच साहब भी वीरेंद्र सिंह की बहादुरी पर बहुत खुश थे।